रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुफ्त मालूमात का चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं सुर्ख पोस्ट का मॉइस्चराइज़र खुश्क जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप अपनी जिल्द को बहुत ही अच्छा दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द बहुत ही खूबसूरत नज़र आए, आपकी जिल्द जो है वो उस पर खुश्की ना हो और आपको बार बार उलझन होती है जब आपके चेहरे पर खुश्की होती है, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है आप लोगों की खिदमत में एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ, तो उसको आप लोगों ने मुकम्मल सुनना है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसको किस तरह नुस्खे को तैयार करना है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप लोगों को वक्त पर मिल सके। तो नाजरीन, लेमन ग्रास और गुलाब खुश्क जिल्द को ठीक करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एलोवेरा जेल, जैतून का तेल और नारियल का तेल जिस्म को हाइड्रेट रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। गुलाब का पाउडर 1 चम्मच लेना है, कैक्टस जेल जो है वो 2 चम्मच लेनी है, जैतून का तेल या नारियल का तेल 1 चम्मच लेना है। और इसके बाद जो है इसका नुस्खा कैसे तैयार करना है, एक छोटे से प्याले में सुर्ख मिर्च पाउडर, गुलाब पाउडर और कैक्टस जेल को मिला दें, फिर जैतून का तेल या नारियल का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और शीशे के बॉल से इसे ढाँप दें। इस मॉइस्चराइज़र को रोज़ाना चेहरे पर लगाने से खुश्क जिल्द आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो जाएगी। लेमन ग्रास और गुलाब खुश्क जिल्द को ठीक करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। एलोवेरा जेल, जैतून का तेल और नारियल का तेल जिस्म को हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो नाजरीन, ये छोटा सा नुस्खा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, आपकी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मज़ीद अच्छी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, अच्छे टोटके, घरेलू इलाज और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।